इंस्टाग्राम पे कुछ लोग अपने बायो में भगवान का नाम लिखते हैं, धार्मिक क्वेट्स डालते हैं, लेकिन वही लोग कमेंट्स में लड़कियों के लिए सबसे गंदी बातें लिखते हैं। और कुछ लोग कैमरा ऑन करके भला काम दिखाते हैं, फिर ये सोच लेते हैं कि अब उन्हें गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। आज मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रही, मैं उस फेक धार्मिक सोच के अगेंस्ट बोल रही हूँ जो भगवान के नाम पे अपनी गंदी नीयत छुपाती है। जरा इन कमेंट्स को पढ़ो, ये इतने भद्दे हैं कि मैं इन्हें पूरा लिख कर दिखा भी नहीं सकती। लेकिन इन कमेंट्स से भी आप ज़्यादा शॉक हो जाओगे जब आप इन कमेंट करने वालों की प्रोफाइल्स पे जाके देखोगे। आप इंस्टाग्राम पर जाकर किसी भी लड़के का फोटो ओपन करना, अगर आपको ऐसे वल्गर कमेंट्स दिख रहे हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा कमेंटर्स का अगर आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो देखोगे उनके बायो में आपको ऐसी चीज़ें दिख ही जाएगी। देवी देवताओं के फोटोज़, वीडियोस, बायो पे रिलीजियस स्लोगन्स, किसी ने तो कृष्ण भगवान पे पूरा श्लोक ही लिख दिया। लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच ऐसी है। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल इंटरनेट पे बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड चल रहा है। ऑफ कोर्स सबकी सोच ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़के हैं जो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस बताते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से वो अपना हक समझते हैं कि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसे वाहियात और एक्सट्रीमली वल्गर बातें कर सकते हैं। 17 सितंबर 2020 को एक एक्ट्रेस नुसरत जहां ने दुर्गा माँ की तरह ड्रेसअप होकर अपने इंस्टाग्राम पर पिक्स अपलोड की और उनके इस पोस्ट के नीचे आप जाकर कमेंट्स देखो। अगेन इन कमेंट्स करने वालों का प्रोफाइल देखो। इनफैक्ट आपको तो इंस्टाग्राम पे पूरे के पूरे ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे रेगुलरली भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उनका पूरा पेज भरा हुआ है ऐसी गंदी फोटोज़ और वीडियोस से। इसीलिए अब मेरा सवाल है, क्या आप लोग भगवान की बातें करते हो? चाहे आप किसी भी धर्म को पूजते हो, जब आप भगवान की बातें करते हो तो क्या आपका औरतों के बारे में ऐसी सोच रखना जायज़ है? और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। मेरा ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कोई धर्म के लड़के ऐसा कर रहे हैं, बट मैं ये चीज़ काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ कि लड़कियों के फोटोज़ और वीडियोस, और स्पेशली लड़कियों के ऐसे वीडियोस जहाँ वो किसी मुद्दे पर अपनी राय दे रही हैं, और अगर उस मुद्दे से कोई सहमत नहीं है, तब मुझे समझ नहीं आता कि कई लड़कों को ऐसे क्यों लगता है कि उन वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं। आप सोचो, ये लिटरली वर्चुअल हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहां लड़कों ने बड़े बड़े पैराग्राफ में ये लिख के डिस्क्राइब किया है कि वो अब उस लड़की को रूम में लेके जाके उसके साथ क्या करने वाले हैं, उसे सबक सिखाने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो उसके ओपिनियन से सहमत नहीं है। आज मैं किसी रिलीजन के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस सोच के खिलाफ बोल रही हूँ जो रिलीजन का नाम यूज़ करके गंदी हरकतें करते हैं। इंस्टाग्राम खोलो, किसी भी रील के कमेंट्स देखो, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बायो में लिखा होता है धार्मिक बातें, स्पिरिचुअल सॉल या फिर भगवत गीता के श्लोक। लेकिन जब वही लोग कमेंट्स में लड़कियों के लिए चीप, वल्गर और शेमफुल बातें लिखते हैं ना, तब एक सवाल उठता है, क्या ये ही धर्म है? सच ये है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग धर्म को फिल्टर बना चुके हैं। बायो में भगवान का नाम, प्रोफाइल पे शांत सी फोटो, लेकिन जब यही लड़कों के कमेंट्स किसी लड़की के रील्स पर दिखते हैं तो असली सोच बाहर आ जाती है। लड़की डांस कर रही हो, कमेंट्स में कैरेक्टर असैसिनेशन, लड़की नॉर्मल कपड़े में हो, डबल मीनिंग जोक्स, और खुद वही लोग वल्गर रील्स फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, कभी कभी खुद अपलोड भी करते हैं, और फिर बोलते हैं हम तो धार्मिक हैं। धर्म का मतलब समझो, धर्म का मतलब सिर्फ तिलक, माला, श्लोक या क्वेट्स नहीं होता। हर रिलीजन एक ही बात सिखाता है, इज्जत, नियत और इंसानियत। अगर तुम्हारी नियत गंदी है तो तुम्हारी भक्ति सिर्फ एक्टिंग है। जो इंसान कमेंट्स में लड़कियों को ऑब्जेक्ट बना देता है
उसका धर्म सिर्फ बायो तक सीमित है। भगवान का नाम लिखने से पहले अपनी सोच लिख के देखो, शर्म आएगी। ये लोग एक तरफ बोलते हैं लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, और दूसरी तरफ खुद उन्हीं रील्स पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये प्रॉब्लम लड़कियों के कपड़ों की नहीं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी नज़र की है। तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं उसे इग्नोर करो, लेकिन कमेंट में गंदी बात लिखना तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है, लड़की का नहीं। और जो इंसान अपनी सोच कंट्रोल नहीं कर सकता वो धर्म का ज्ञान देने का हक नहीं रखता। हर लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की फ्यूचर वाइफ है, और सबसे पहले एक इंसान है। अगर तुम अपनी माँ या बहन के लिए ऐसे कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो किसी और की बेटी के लिए भी मत लिखो। रिलीजन लड़कियों को नीचे दिखाना नहीं सिखाता, रिलीजन लड़कियों को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और जो इंसान रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो भगवान के नाम का मिसयूज कर रहा है। माई मैसेज टू सच मैंस, अगर तुम्हें सच में धार्मिक बनना है ना तो पहले अपने कमेंट्स साफ रखो। भक्ति रील्स डालने से नहीं होती, भक्ति बिहेवियर से होती है। भगवान को इम्प्रेस करना है तो लड़कियों को सेफ फील कराओ, जज नहीं। और याद रखना, भगवान ब्लाइंड नहीं होते, वो बायो नहीं नियत पढ़ते हैं। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फेक धार्मिक लोगों के अगेंस्ट हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसी हाइपोक्रेसी गलत लगती है तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, अनफॉलो करो, और ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट करो। रिलीजन को बचाना है तो उसे गंदी सोच वालों के हाथ से बचाओ। और एक बात जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनने में कड़वी लगेगी लेकिन सच है। कुछ लोग होते हैं जो हर भला काम कैमरा ऑन करके करते हैं, वीडियो, लाइव स्टोरीज हर जगह दिखाते हैं कि देखो हम कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या भला काम दिखाने के लिए होता है? सच ये है कि जब भला काम सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है ना तो वो पुण्य कम, ईगो ज़्यादा बन जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इनको लगने लगता है कि उनका भला काम उनके गलत कामों का बैलेंस बना देगा। जैसे एक को मदद की तो दूसरे के साथ गलत कर लिया, चैरिटी की तो किसी का दिल दुखाया, कोई बात नहीं। ये लोग भूल जाते हैं कि पुण्य और पाप अकाउंट की तरह काम नहीं करते। एक अच्छा काम 100 गलत कामों का लाइसेंस नहीं होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है, जो लोग सामने भला दिखाते हैं वो पीछे गलत करते हुए खुद को गलत समझना ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है हम तो अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छा इंसान कभी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता। असली पुण्य क्या है? असली पुण्य वो होता है जो बिना कैमरा, बिना ताली, बिना एप्रिसिएशन के किया जाए। जो इंसान चुपचाप मदद करता है वो भगवान के ज्यादा करीब होता है, वो नहीं जो मदद को कंटेंट बना देता है। क्योंकि भला काम शो नहीं होता, महसूस होता है। अगर तुम सच में भला करना चाहते हो ना तो अपनी गलतियों को भी मानना सीखो। ये मत सोचो मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे सब अलाउड है। याद रखो, पुण्य तुम्हें जिम्मेदार बनाता है, घमंडी नहीं। फाइनल लाइन, जो इंसान भला काम दिखाता है वो भला काम से पहले अपना ईगो दिखा रहा होता है।